माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, जो कि दोस्तों आपके 2023 और 24 के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से ये जानेंगे कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से। तो जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th के गणित के एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपकी दो तरह के टेस्ट एग्जाम होते हैं। एक लिखित परीक्षा जो कि 70 नंबर की होती है और एक प्रोजेक्ट का काम जो 30 अंक का होता है। इसमें जो लिखित परीक्षा है वो आपकी 30 नंबर की उत्तीर्णांक है और जो प्रोजेक्ट का काम है उसमें 10 नंबर का उत्तीर्णांक है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस है वो 7 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है संख्या पद्धति और ये आपके दोस्तों 5 नंबर की आएगी। दूसरी यूनिट का नाम है बीजगणित यानी अलजेब्रा, ये आपके टोटल 18 नंबर की आएगी। तीसरी यूनिट है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके 5 नंबर की आनी है। चौथी यूनिट का नाम है ज्यामिति, ये आपकी 10 नंबर की आनी है। और पांचवी यूनिट का नाम है त्रिकोणमिति, ये आपकी टोटल 12 नंबर की आएगी। छठवीं यूनिट का नाम है मेंसुरेशन, ये आपकी 10 नंबर की। और सातवीं यूनिट का नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये आपकी टोटल 10 नंबर की आनी है। तो कुल मिलाकर हमारी ये 7 यूनिट है, जिससे आपकी 70 नंबर के पेपर आएगा रिटन पेपर। 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट का काम है, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों हम यूनिट नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में हमारे एक चैप्टर है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं उसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित यानी √2, √3 और √5 इनका आपको प्रूफ दिखाना होगा। दूसरा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो इस तरह से ये हमारे 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से आपसे पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर के आने हैं आपके एग्जाम में। यूनिट नंबर 2 है दोस्तों आपकी बीजगणित। तो जो बीजगणित में आपके टॉपिक या चैप्टर हैं आपके, वो टोटल हैं आपके 4 चैप्टर। कौन कौन से? एक तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, दूसरा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपकी 2 विधियां आएंगी दोस्तों, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। जबकि बहुपद वाले चैप्टर में आपके बहुपद के शून्यांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पूछे जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में आपकी द्विघात समीकरण है और इसमें आपकी मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनकी मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। तो ये टोटल टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 3 यानी द्विघात समीकरण से पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में आपको समान श्रेणी की n पदों की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो टोटल यूनिट नंबर 2 में आपके 4 चैप्टर थे जिनको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। अब यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 में दोस्तों आपके कितने चैप्टर हैं? इसमें आपका केवल एक ही चैप्टर है, रेखा या द्विमीय। तो इसमें जो टॉपिक हमारे निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना, आपको रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, इसमें शायद आई थिंक बाह्य विभाजन को हटा दिया, लेकिन आप विभाजन दोनों पढ़ना, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। और हम इस चैप्टर पर भी सारे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से शुरुआत करते हुए हम सारे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का आना है। यूनिट नंबर 4 है आपकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। और यूनिट नंबर 4 में कितने चैप्टर आने हैं दोस्तों अपने? तो यूनिट नंबर 4 में आपके 2 चैप्टर आने हैं। एक चैप्टर का नाम है त्रिभुज और त्रिभुज में आपके देखिए समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, ये टॉपिक हैं। और का, खा, गा, घा, इंगा करके
इस तरह से हमारे जो त्रिभुज से टॉपिक संबंधित टॉपिक हैं वो सारे हमें यहाँ दिए गए हैं। आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए सही तरीके से, और एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस मालूम पड़ेगा कि क्या सिलेबस है आपका। चैप्टर नंबर 2 आपका यूनिट नंबर 4 से वो है व्रत। इसमें व्रत की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आपको पॉइंट नंबर का दिया गया है, व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपके एक पर में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये भी आपके एक पर में। तो इन दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन व्रत से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो आपकी 4 थी, ये टोटल आपकी 10 नंबर की है, जो आपकी अच्छी तरह से तैयार करनी है आपको। और यूनिट नंबर 5 आपकी त्रिकोणमिति, इसमें भी आपकी कितने चैप्टर, 2 चैप्टर दिए गए हैं आपको, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के परिचय में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लें, ये 12 नंबर के यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा त्रिकोणमिति। ये आपका 10th से स्टार्टिंग होती है दोस्तों इसकी, और 11th 12th आगे तक, जहाँ तक आप, जब तक आप मैथ पढ़ोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री आती ही रहेगी लगभग। तो त्रिकोणमिति के परिचय में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों की मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और उनके बीच में संबंध, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रिकोणमिति परिचय से। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण कौन सी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर आपका यूनिट नंबर 5 में टॉपिक नंबर 3 आपको ऊंचाई और दूरी, इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का होना चाहिए। टोटल यूनिट नंबर 5 में ये 3 टॉपिक थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो टोटल 12 नंबर के आने हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट आपकी है मेंसुरेशन, यूनिट नंबर 6। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये 2 चैप्टर आपके आएंगे, ये भी आपके 10 नंबर के, काफ़ी अच्छा वेटेज इसका भी है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको क्या क्या पढ़ना है, निम्नांकित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमें ये दोनों चैप्टर से ये टॉपिक्स पढ़ लें जो आपको बताए गए, इन्हें आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए या एक नोटबुक अपनी राइट कर लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे इसी तरीके से। यूनिट नंबर 7 से दोस्तों हमारी क्या है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, इन 3 टॉपिक से आप सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रायिकता में कौन कौन क्वेश्चन पूछेंगे, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो टोटल ये हमारा 10 अंक की हमारी ये भी यूनिट आनी है। तो इस तरह से मिलाकर, कुल मिलाकर हमने 17 अंक का जो भी हमारा सिलेबस था वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक प्रोजेक्ट का काम भी आता है हमारे लिए 30 नंबर का, अगर आप चाहो तो आप इसके भी, ये लिखा है यहाँ पर, प्रोजेक्ट कार्य को भी आप नोट कर सकते हो, शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अंतर्गत मूल्यांकन, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हमने एनालिसिस किया है अपने पूरे 100 मार्क्स के पेपर का, जिसमें आपका 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट भी शामिल है और 70 मार्क्स का आपका रिटन मार्क्स भी हमने आपको समझाया अच्छी तरीके से। अगर आप रिटन प्रोजेक्ट का भी समझना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट से जाना कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कितनी यूनिट्स हैं और कितने नंबर की कितनी यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे आज की क्लास में कंप्लीट सिलेबस 10th क्लास का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। हम अपने इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करते हुए हर एक चैप्टर को बारीकी समझेंगे और इस चैनल पर आपको कंप्लीट 10th और 12th की, 9th और 11th की मैथ की क्लास आपको प्रॉपर मिलेंगी। इसमें आपको दोस्तों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस आरडी शर्मा तीनों बुक की कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगी, जिससे कि आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली क्लास के साथ। आप जब तक अपने इस सिलेबस को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और सिलेबस को लर्न कर लीजिए।
थैंक यू दोस्तों।